हाँ भाई पहलवान, कैसे हो आप लोग? मस्त 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 मस्त, एनर्जेटिक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया स्वागत है आपका पोस्टमार्टम सीरीज में, जिसके अंदर पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं। कुछ नई चीजें सीखते हैं। आज की कहानी हमारी जो होने वाली है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड, पहले बोल दिया सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, हाँ चलो भाई। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप? जय 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 बाबा भाई। अरे अर्पना सिंह, वो गाना सुना है आपने, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? है ना? तो भाई बच्चे भूल गए क्या आप लोग यार? भूल गए क्या? नहीं? हाँ चलो, बढ़िया सा माहौल बना दो, बढ़िया सा माहौल बना दो। आज कुछ नई चीज आपको सिखाऊंगा। थोड़ी सी मेहनत करके आया हूं मैं। हाँ बिल्कुल नई चीज आपको सिखाई जाएंगी महाराज। पोस्टमार्टम सीक्वेंस एंड सीरीज। वाह 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 वाह। चलो फटाफट फटाफट, हेलो 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 हेलो, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्म होना चाहिए। कमेंट बॉक्स धीरे 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 अपनी लैब पकड़ना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी स्वाद आएगा, है ना? मजा तभी आने वाला है। अगर तुम चुपचाप बैठ जाएंगे तो बात नहीं बनेगी रे। अल्लाह बोल। अरे भाई धन्यवाद धन्यवाद। सर आप बताओ, आप कैसे हो? उल्टे सीधे बच्चों से उदास हो जाते हो आप। अरे अरे नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ठीक है बेटा। तुम लोग तो बच्चे हो ना, खूब प्यार करने वाले बच्चे भी हैं, तो उनसे एनर्जी मिल जाती है मुझे। काम करने की ऊर्जा मिल जाती है ना? हाँ अच्छा, आज दूसरा नंबर है जैकपॉट का। तो भाई तैयार हैं आप लोग जैकपॉट के लिए? क्या आप तैयार हैं? विचार अपना अपना आइडिया प्रस्तुत करें, आइडिया प्रस्तुत करें। और भैया 49 रुपया लेके जाओ, 49 रुपया लेके जाओ। आईआईटी भाई, आईआईटी भाई, मैं बोलूंगा बोलूंगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, है ना? मजे करेंगे अपन, पूरे सेशन में एंजॉय करेंगे। बस तुम्हारे ऐसे ही कमेंट भागते रहने चाहिए, चीजें चलती रहनी चाहिए। फिर देखो स्वाद, फिर बनेगी बात, फिर बनेगी बात। शुभांगी कैसी है बेटा तू? चलो कुछ दोनों विनर बच्चियां आ चुकी हैं। तो जैकपॉट, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि क्या है जैकपॉट की बदतमीजी। सर ये लो भैया, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा जाएगा और तुमसे एक छोटा सा विचार विमर्श करा जाएगा। आपसे आइडिया लिया जाएगा हल्का सा कि भैया आप तो सिर्फ आइडिया बताएं और अपना नाम यहां अंकित कराएं। ऐसे अंकित सर हमारे एक खतरनाक खिलाड़ी हैं फिजिक्स के, उनका नाम है ना? अभी आप लेक्चर ले रहे थे, आपने देखा था, बहुत बहुत जोरदार खिलाड़ी हैं वो। तो यहां पर भैया हाँ 49 रुपया के साथ अपना नाम भी लिखवाएं। मास्टर थोड़ी तारीफ करेगा आपकी। बस आइडिया के पैसे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भैया आइडिया के पैसे हैं। आईआईटी बेटा मैं सुन रहा हूं, हल्ला बोल दिया है मैंने और धीरे धीरे हम हल्ला बोलेंगे। सारांश गुप्ता जी 1 2 3 हल्ला बोल। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया, खतरनाक बच्चे, खतरनाक बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ ओके। चलो तो कैसी चल रही तैयारी? एडवांस वाले बच्चे हो, देश के फ्यूचर, देश तुम्हारे कंधों में चलेगा अभी कुछ दिन बाद। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। तो कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? इस बक्से में तुम्हारा नाम आएगा, डोंट वरी, किसी भी एक का नाम आएगा, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा वार्तालाप कर लिया जाए, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीधा क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना? डेटा के साथ, डेटा के साथ, डेटा के साथ, डेटा के साथ। हाँ चलो मस्त। डर लग रहा है? डरने वरने का नहीं यार। देखो कितने लोग हैं, भारत हमारा कितना अच्छा देश है यार, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरे जैसे, कितने लोग पढ़ा रहे हैं, खूब लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लोग आपके लिए तैयार खड़े हैं। भाई तुम थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ, हम हैं ना इधर। आप काई को टेंशन ले रहे हो? आप काई को टेंशन ले रहे हो? तो बिल्कुल वो टेंशन वाली बातें आपको थोड़ी उठानी पड़ेंगी, मन को मस्त करना पड़ेगा, है ना? और बेटा जब समय के साथ धीरे धीरे कट ऑफ या ये सारी चीजें एक समय के बाद तो धीरे धीरे बढ़ती हैं। हाँ आरजू बिल्कुल सही कह रहा है। आरजू अभी मेरे पास टाइम है, बिल्कुल मैं सही कह रहा है आरजू। लेकिन यार थोड़ा सा क्या, कई बच्चे थोड़े परेशान भी हैं और इन बातों से उनको यार अच्छा लगता है। तो आरजू भाई थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मैं मानता हूँ तू समझदार आदमी है ना आरजू?
जानता हूँ कि तू समझदार बच्चा है बिल्कुल, और तेरी बात बिल्कुल 100% सही है, उसमें बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन यार एक क्लास का माहौल थोड़ा अच्छा बन जाता है, तुमसे बात हो जाती है, मेरा भी मन लग जाता है, फिर अपन पढ़ भी लेंगे, है ना। चल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको ऐसा मसाला दूंगा आज में भाई साहब, इतनी सॉलिड चीज बताऊंगा, दीवाने हो जाओगे आप, ऐसे दीवाने हो जाओगे, राइट। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आरजू भाई की बात मैं समझ चुका हूं। बच्चा कह रहा है सर चुपचाप स्टार्ट कर दो सर, नहीं फिर देखो सर हम जो ना फिर हमारी भाषा शैली खराब है सर, हम फिर उल्टा सीधा बक देंगे, फिर सर आप मुंह बनाओगे और आप मुंह बनाओगे सर तो फिर बाद में हमें ही संभालना पड़ता है आपको, है ना। हाँ, हमें ही संभालना पड़ता है सर आपको। ओके, या ओके ओके ठीक है, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। एक सेकंड पहले मैं इसके आंसर हटा देता हूं बेटा, है ना। पहले मैं इसके थोड़े से आंसर्स को हटा देता हूं ताकि 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 एक सेकंड आंसर हटा देता हूं भाई, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, फिर तुम्हारे क्वेश्चंस पे ही आया जाएगा महाराज, है ना। आंसर मैंने हटा दिया अभी, है तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। आईआईटी जेईई एडवांस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है महाराज, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, राइट। आईआईटी जेईई एडवांस 2021 में क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक से, और बिल्कुल हम बिल्कुल यहां पर कोई भागदौड़ नहीं करेंगे, बहुत गंदे तरीके से चीजें नहीं देखेंगे, बहुत आराम से चीजों को एंजॉय करेंगे, हवाबाजी बहुत कम करेंगे सर, हाँ वो तो जरूरी भी है। हेलो सर, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया, ये जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं बेटा, ये एक आईआईटी की रिपोर्ट है जो इस क्वेश्चन की बिल्कुल डिटेल बताती है आपको, इस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने सही करा, कितनों ने बेकार करा, कितनों ने अटेम्प्ट करा, है ना। इस क्वेश्चन का टाइप क्या था, इंटीजर टाइप था भैया, नॉट अटेम्प्ट, मतलब देखो देखा आपने लगभग हाँ 8000 बच्चे इसको नॉट अटेम्प्ट करे हैं, और फुल रेस्पॉन्स मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने सॉल्व कर दिया, 54,000 बच्चों ने सही करा है और 78,000 बच्चों ने इसमें गलती करी है, समझ रहे हो ना। यानी कि दादा ये आपका एक आइडिया है। आइए, x की वैल्यू रियल नंबर है, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स आपसे पूछे हैं बेटा, तो आपको बड़ी चतुराई से बताना है कि भैया इसके रूट्स के बारे में आपका क्या विचार है। नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं, नंबर ऑफ रूट्स पूछे, नंबर ऑफ रियल रूट्स, यस। चलो सेशन को थोड़ा इंगेजिंग करते हैं, सेशन को थोड़ा मजेदार बनाते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, चलो अब थोड़ा सा हाँ डॉक्टर बनने की जरूरत है, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। तो जब इस क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर ऑफ रूट पूछे हैं, मुझे रूट के बारे में नहीं पूछा, नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे देखते हो, कैसे देखते हो, क्या इसको सॉल्व करोगे या ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू जाओगे, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन। सर मेरा पहले ना मतलब बिल्कुल नहीं नहीं अर्पणा सिंह, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। देखो क्वेश्चन का टाइप समझो, क्वेश्चन का टाइप समझो, क्वेश्चन की वैल्यू हमें समझनी पड़ेगी बेटा, क्वेश्चन के बारे में हमें डिटेल करनी पड़ेगी, उसका आइडिया लेना पड़ेगा। सर वो कैसे होगा, उसने नंबर ऑफ रूट पूछे हैं, रियल रूट पूछे हैं, तो मुझे लगता है जब नंबर के बारे में बात करता है तो इंसान ये तो टफ कह सकते हैं इसको कि वो क्वेश्चन जो है ना आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, वो आपका बेसिक सेंस चेक कर रहा है कि भैया बच्चे का बेसिक सेंस कैसा। हाँ बिल्कुल, वैभव फिलिप्स कह रहा है ग्राफ से करेंगे, बहुत बढ़िया, ग्राफ से करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं वही चाहता हूं आप अपना थॉट बताएं, आप अपना थॉट बताएं, और उससे मजा आएगा, उससे मुझे भी मजा आएगा, और आज की क्लास से फिर मैं आपसे कुछ नया सीख के जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं एक्चुअली, है ना। मैंने कहा था ना दिस इज टू वे लर्निंग, कुछ आप सिखाओ कुछ मैं सिखाऊंगा, दोनों एक दूसरे को सिखाएंगे, उद्देश्य आपका भी पूरा मेरा भी पूरा। आ जाओ, वेरी गुड, वैभव ने कुछ हिंट दिए यहाँ पर। तो ये मुझे ऐसा लगता है जब नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहा है
जब नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात हो रही है तो इसका सबसे बेस्ट पॉइंट अगर कोई हो सकता है तो बेस्ट पॉइंट इसका है ग्राफिकल ऐप। सर ये कैसे पता लगा? हाँ, जब भी बेटा ऐसा पूछे तो हमें कैसे जाना है? ग्राफ से जाना है। सॉल्व नहीं करने का, सॉल्व करोगे तो तुम टाइम खराब करोगे और उतना समय अपने पास नहीं है। हमें थिंकिंग मैच करवानी है, माइंड, हाँ माइंड सेट चेक करना है सामने वाले का, राइट। सर ग्राफ से कैसे करेंगे? सर ग्राफ मुझे लगता है बहुत आसान है। देखो 3x², देखो महाराज, देखो महाराज, 3x² प्लस का x माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस 1। सर दोनों तरफ के ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान है, यस। और नहीं भी होगा तो शायद सर हम आइडिया के थ्रू, चीजों के थ्रू उस पर काम तो कर पाएंगे एटलीस्ट, यस। तो आइए, मैंने कहा था ना, हो गया हो गया, टेंशन खत्म। तो सर एक हल्का सा आइडिया ले लो सर, यहां पर हल्का सा आइडिया ले लो। इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने सोल्व कर दिया था, ठीक है बेटा। इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसके रियल रूट आ रहे हैं। गौर से अगर आप देखें तो बेटा, है ना, देखो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लेना पड़ेगा। इसके रियल रूट आ रहे हैं और ये हम जानते हैं सर -1 और ये 1। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा सर, इस तरीके से। चलो साहब ये ऐसे बनेगा, ओके। एक बन गया ग्राफ। हाँ सर दूसरा और बना दो। अब दूसरा बनाने के लिए थोड़ा सा आइडिया, बस थोड़ा सा आइडिया। सर इसके रूट्स का नेचर चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -b -1 प्लस -b² प्लस का 12, है ना, अपॉन 6, यानी x की वैल्यू आ रही है सर यहाँ से √13 की वैल्यू हो गई 3.3 से ज्यादा ही होगी, 3.5 मान लो, 3.4 मान लो, कुछ भी मान लो, 3.6 मान लो। तो 3.6 प्लस -1/6, यानी इसकी जो दोनों वैल्यू आ रही है बेटा वो -1 और 1 के बीच में है। तो ये ग्राफ यहां से कटेगा, कुछ ऐसा कुछ निकल के जाएगा। ये लो, तो ये तो कंफर्म है सर कि ग्राफ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे कुछ निकलेगा ग्राफ ये वाला। अब दिक्कत ये है कि सर आगे चल के कट करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचना मुश्किल है। दो रूट तो मुझे दिख गए भैया, दो रूट तो मुझे दिख चुके हैं। अब सर आगे चल के कट करेगा कि नहीं करेगा? अरे यार कैसी बात कर रहे हो मास्टर, इसको तो कोई बच्चा बता सकता है कि आगे चल के कट करेगा कि नहीं करेगा। सर इसको इसके बराबर सॉल्व कर लो। तो 3x² प्लस का x माइनस का 1 विच इज इक्वल टू, मान के चलो ये राइट हैंड साइड में आगे कट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? यही आ जाएगी 4x² माइनस का 4। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो -x² प्लस x और प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0, जिसके रूट, केवल रूट चेक कर लो। इस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट आ रहे हैं, तो कट तो कर रहा है, कट तो कर रहा है। तो कुल मिला के इसके चार रूट होंगे। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर यह था बेटा कि ग्राफिकल अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं गए, हमने आइडिया लगाया और जहां डाउट था वहां एक क्वेश्चन पे खेल गए, जहां डाउट था वहां एक क्वेश्चन पे खेल गए। बोलो स्वाद आया कि नहीं आया? बोलो स्वाद आया कि नहीं आया? इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने सॉल्व कर दिया। लगभग 54,994 बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसका आंसर आएगा बेटा 4। तो इसके टोटल रूट कितने आ रहे हैं बेटा? 4 आ रहे हैं। आंसर आ गया 4। चलो यार कुछ बोलते रहे, जागते रहो, कुछ बोलते रहो, चुपचाप बैठने से बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बात। यस 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 यस। तो अर्पणा सिंह, बाकी के बच्चों को समझ में आया पॉइंट कि हमें साइकोलॉजी मैच करनी है, उसका आइडिया जो है ना, वो पॉइंट हमें चाहिए, वो पॉइंट हमें चाहिए, वो पॉइंट हमें चाहिए, पॉइंट हमें चाहिए, और वहां से हमारी चीजें सेट हो पाएंगी। यस, बोलते रहो यार, बोलते रहो। तुम लोग चुप बैठेंगे फिर मजा नहीं आएगा, फिर भाई मैं, हाँ फिर मैं भी चुप हो जाऊंगा और फिर देख लो बस, फिर मजा खराब हो जाएगा यार, है ना। हाँ तो यार जागते रहें, बोलते रहें, कमेंट करते रहें। यस, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो कितने बच्चों ने सोल्व करा है, देख रहे हो, देख रहे हो, 63,000 बच्चों ने सोल्व करा है और 50,000 बच्चों ने गलत किया है इसको। कितना बड़ा डेटा है। और ये तीनों में, हाँ ये तीनों में लगभग देखा जाए तो सॉल्व बहुत बच्चों ने कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत बच्चों ने कर लिया। वैभव, वैभव बेटा मैंने वही किया है, वैभव मैंने वही किया है जो तू कह रहा है, लेकिन मैं चालाकी से खेल गया, बस मैं चालाक, मैंने रूट नहीं निकाले, मैंने तो डी चेक कर लिया, डी आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब दो रियल रूट आएंगे तो कट करेगा आगे चल के, दैट्स ऑल, बस खत्म। अर्पणा सिंह वेरी गुड बेटा,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, मतलब है ना, ये आपका जेई एडवांस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली ने बनाया पेपर। और मैं पढ़ देता हूं। ए बी दो रूट हैं इस इक्वेशन के, मैं थोड़ा लिख देता हूं दादा। एक इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, है ना, और माइनस का 2020। ये को ये ट्रेंड चल रहा है आजकल ये वाला, जैसे 2020 में पेपर आया है ना, 2020 में आया तो 2020 इस्तेमाल कर लिया। ये नया ट्रेंड है, ये ट्रेंड एक्चुअली आईआईटी का ना, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है। डी आंसर आएगा, हाँ ठीक है। इसके रूट बेटा, एक तो रूट ए दे रखा है और एक रूट बी दे रखा है, ठीक है भैया। दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसने, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 2020। ये कितना मजेदार ट्रेंड है ना, इसका मतलब क्वेश्चन वाकई बड़े अच्छे बनाए जाते हैं। इसका एक रूट सी है और एक रूट डी है, ये लो। फिर आपसे कुछ इसके बारे में वैल्यू उसने पूछी, भैया इसके बारे में कुछ बता दो, ये लो साहब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया है। हीना गोयानी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अब मेरा तुमसे कहना यह है कि सर जब हम क्वाड्रेटिक कितना भी अच्छा कर लें, हमारा क्वाड्रेटिक चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमें क्लिक यार वही होता है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये तो है सच्चाई है, ये तो है बिल्कुल सच्चाई है, इसमें तो कोई भी दोहरा नहीं है। तन्मय भाई कह रहा आप कौन से आईआईटी से हो? बेटा मैं एनआईटी वरंगल से, मैंने मास्टर्स किया है ना। मैंने मैथ्स में खूब सारे एग्जाम निकाले हैं, मतलब ठीक ठाक वाले, और बाकी का मैं कोशिश करता हूँ यहाँ के थ्रू तुम्हारा दिल, है ना। ये मेरी पहचान ये यार, ठीक है। मतलब तुम्हारी वाली यात्रा मैंने की है और खूब अच्छे 10 11 12 एग्जाम निकाले, 13 के आसपास निकाले जे लेवल के सारे एग्जाम लगभग, जेआरएफ, गेट, सेट, आईसर, आईएससी, टीएफ और पता नहीं क्या। लंबी यात्रा है, मतलब मैथ्स में खूब चीजें देखी हैं, एनबीएचएम, ठीक है। चलो 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 आ जाओ। हाँ, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, है ना, ये करने लायक था। तो पोस्टमार्टम सीरीज आपसे कहती है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। और सर इसको पोस्टमार्टम इसलिए कह रहा है क्योंकि बहुत बच्चों ने इसको सॉल्व करा है। दिक्कत ये है कि हाँ, आधे बच्चे इसको गलत करके आ गए, यानी इसकी मैनिपुलेशन में फंस गए। यहां पर सिर्फ छोटा सा आइडिया था, मल्टीप्लाई करो, चीजों को बैलेंस करो और आंसर आपके सामने हाथों हाथ बैठा होगा। तो मुझे नहीं लगता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बेटा, हाँ मैं पीएचडी ड्रॉप आउट हूँ टीएएफआर से, जो कि भारत का सबसे खतरनाक इंस्टीट्यूट है, तुम भी नहीं होगा। आईआईटी का बाप है, लिटरली बाप है। मतलब मैं नंबर नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा तुम्हें, बट कभी गूगल करना टीएएफआर। इसमें मेरी 23 रैंक थी, जनरल कैटेगरी, एआईआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ से पीएचडी के लिए मैंने मेरी जो रैंक थी ना वो 23 रैंक थी, एआईआर। आईआईटी का बाप है, मतलब इसमें लगभग 300 बच्चे गए थे, जो 300 आईआईटी थे इंटरव्यू के लिए। 300 बच्चे गए थे मेरे टाइम पे, करीबन 300 थे, हाँ कुछ 300 ही थे। 300 के आसपास बच्चे थे जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया था उन्होंने। उस 300 में से लगभग आप बिलीव नहीं करोगे 250 बच्चे आईआईटी से थे। कोई आईआईटी मद्रास, बीटेक, मतलब सब ऐसे ऐसे थे। फिर इसमें से टोटल जो सेलेक्ट हुए थे वो 11-12 सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के थ्रू। बहुत खतरनाक एग्जाम, मतलब आईआईटी का लिटरली बड़ी लेवल का गेम है, ठीक है। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो तुम्हारे सामने क्लिक होना चाहिए, तो ये हमारी चीजें शायद बढ़िया होंगी, शायद अच्छी होंगी, राइट। चलो तो वापस आते हैं, वापस आते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये सॉल्व करने लायक है ना, और इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे। हाँ, शुभांगी ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी देखेंगे जहां से अभी जो कुछ चीजें आएंगी वाकई बड़ी मजेदार है। मैंने उस पर कुछ रिसर्च करी है, कुछ चीजें नई बनाई हैं, वो आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा और आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो ये सॉल्व करने लायक है, कर सकते हो इसको, हाँ सॉल्व करने लायक है। ये डुएबल क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, डुएबल है, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसका आंसर बता देता हूँ, 16,000 इसका आंसर आ रहा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन वैभव, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, ये इस क्वेश्चन में मैंने बढ़िया रिसर्च करी है तुम्हारे लिए, मतलब मैं कुछ नए मेथड्स लेके आया हूं और दीवाने हो जाओगे आप, गारंटी है। तो बस
दिस क्वेश्चन इतनी टफ क्वेश्चन है, 3200 बच्चों ने सोल्व किया, 24,000 बच्चे इसको गलत करके आ गए और 80,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। दिखने में गंदा लग रहा है, दिखने में गंदा लग रहा है, लेकिन 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 अरे हिना, वेरी गुड बेटा, वेलकम वेलकम। दिखने में गंदा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कुछ मेरी रिसर्च है, कुछ नई मैंने कुछ चीजों पे काम करा है और बड़ा ही आपको स्वादिष्ट लगेगा। मैं कुछ नई चीज बताऊंगा, आप अपना अपना आइडिया बताएं, अपने अपने आइडिया को शेयर करें। यस, हाँ जी, अपने अपने आइडिया को शेयर करें और इस क्वेश्चन को हम चाहें तो जैकपॉट बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को चाहें तो जैकपॉट बना सकते हैं। यस 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 यस, हे भगवान ये क्या है। अपना सिंह, मैं थैंक यू बुलवा दूंगा तुझसे 100। तू बच्ची बेटा दीवानी हो जाएगी, सही बता रहा हूं, तू इस क्वेश्चन की दीवानी हो जाएगी। तू बोलेगी कि नहीं सर मजा आ गया, स्वाद आ गया सर, एक नंबर। कुछ चीजें मैं बताऊंगा बस तुम्हें, कुछ चीजें बताऊंगा। और देखो ट्रेंड बताता हूं तुम्हें, ये 2019 में है, आईआईटी रुड़की ने बनाया पेपर, राइट, आईआईटी रुड़की ने बनाया, बहुत गंदा है, 3200 बच्चे ही सॉल्व कर पाए, 80,000 बच्चों ने छोड़ ही दिया कि भैया हमसे नहीं होगा, ना 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 हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन 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 क्वेश्चन है करने लायक, क्वेश्चन है करने लायक। ये एन दे रखा है बेटा इसने, है ना, और ये एक रिलेशन दे रखा है इसने बी एन में, ऐसा कुछ, और ये इक्वेशन दे रखी है कुछ, देख लो आप, फ्री ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन इतने डरावने और गंदे हैं कि सर हमारा जी घबरा जाएगा, हमारे किसी भी काम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है या थ्योरी शायद उस लेवल की आपकी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं लीव करने की सलाह आपको दूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को लीव कर दो, वही फायदेमंद है, क्योंकि वही बच्चे इसमें शायद समझदार निकलेंगे, समय उनका थोड़ा खराब नहीं होगा, टाइम बच जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी मजेदार हैं, बिल्कुल एक नंबर जिसको अपन कहते हैं, एक नंबर इसको कहते हैं। वेरी गुड, हीना ने इसको सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तो आप अपना थॉट बताएं बस, आई नीड योर आइडियाज। आप आइडिया बताएं, आप आइडिया बताएं, अपना अपना थॉट बताएं, अपना थॉट बताएं भैया। क्वेश्चन जो है ना, हाँ आपके खेमे में गिरने वाला है, ये सब डोंट वरी, ये बहुत गंदी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। तुम खुद बोलोगे कि सर इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। यस, मुझे तो थॉट बता दो। उस क्वेश्चन का थॉट बताने से पहले मैं कुछ आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। हाँ, अब देखो कितनी अच्छी बात है यार, मतलब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, देखो 2017 में एक क्वेश्चन आया, गौर से देखना, देखो लिंक बिठाते हैं, मैं आपको पकड़ बताता हूं कि एडवांस कैसे काम कर रहा है। दिमाग ही नहीं चल रहा है सर, अर्पणा सिंह चलेगा बेटा, चलेगा, तू खुद बोलेगी, तू बस डटी रहे, बस देखती रहे। देखो 2017 का एक क्वेश्चन है एडवांस का, आईआईटी मद्रास ने पेपर बनाया। देखो सिमिलरिटीज देखो, सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन भी सेम है, x² - x + 1, है ना, और ये an दे रखा है यहां पर, ये रहा, ये पैराग्राफ का क्वेश्चन था, ये भी बहुत बच्चों ने सॉल्व कर दिया था, और इसका सेकंड पार्ट था, ये भी बहुत बच्चों ने सॉल्व कर दिया था। ये क्वेश्चन था कुछ ऐसा, राइट, ओके, इक्वेशन सेम है, फिर 19 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया अलग अंदाज में। तो इसका मतलब ऑथर ये चाहता है कि बच्चा वाकई पीवाईक्यू करके गया है, क्या उसने कुछ नई चीजें सीखी हैं मार्केट से, क्या उसने वाकई चीजों को ऑब्जर्व करा है। इसीलिए 19 का क्वेश्चन ये वाला था, देखो ये वाला क्वेश्चन 19 का था ये। अब दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, मैं आपको बताऊंगा, दोनों क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। वैभव सही कह रहा है, वैभव सही कह रहा है, वैभव सही कह रहा है, वैभव सही कह रहा है। यस, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं पहले। आपने न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर आपने न्यूटन पढ़ा होगा, न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। अब तुम बोलोगे सर हमने पढ़ा है न्यूटन, और खूब ट्रेंडिंग में है, खूब ट्रेंडिंग में है, लेकिन मैं शायद इस चीज को मानता हूं कि आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c विच इज इक्वल टू 0, जिसके रूट हैं
अल्फा बीटा, और अगर आपको एस एन दे रखा है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, या फिर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, और ये सबसे बड़ी बात बेटा क्योंकि शायद आपने बहुत रेयरली देखा होगा, यस 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 यस, दूसरा वाला केस ये आपने देखा होगा, P इंटू अल्फा की पावर एन प्लस Q इंटू बीटा की पावर एन, यहां भी एस एन, इसमें भी न्यूटन लग जाता है सर, जहां पर P और Q क्या है, P और Q कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं। तो दिस इज द अपडेटेड न्यूटन। अगर आपको ये चीज, सर मैंने दोनों जेई मेंस में न्यूटन फॉर्मूला आया था, अरे पीयूष मिश्रा तू यार बहुत दिनों बाद देखा आज मुझे, मिश्रा भाई अब ये तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा, ये वाला मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है देखा है वेरी गुड वेरी गुड, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। देखो कहीं ना कहीं इसीलिए बार बार बाकी के सारे टीचर्स एक ही चीज बोलते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि यार पीवाईक्यू हमें बहुत कुछ सिखाता है, पीवाईक्यू हमें बहुत कुछ कराता है, पीवाईक्यू हमें एक ऑब्जर्वेशन देता है कि भाई ये ले। और 17 वाला जो क्वेश्चन आया था ना, अब देखो 17 वाले क्वेश्चन को करते हैं पहले, ये रहा, गौर से देखना बेटा, इक्वेशन दे रखी है, गौर से देखना बेटा, अर्पणा गौर से देखियो, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू 0, और तुझे ए एन दे रखा है p इंटू अल्फा की पावर n प्लस q इंटू बीटा की पावर n, ठीक है, यहां बेटा आपको ए एन दे रखा है, ये ले, ये तुझे ए एन दे रखा है, मैंने कभी नहीं देखा, ये कुछ न्यू है, यस यस यस, शायद क्या पढ़ा ही नहीं, हाँ राम राम भैया राम राम, अरे गुप्ता जी क्या हाल महाराज, कैसे हो, हमारे मित्र की एंट्री हो चुकी है, क्या गुप्ता जी कैसे हो आप, मस्त 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 व्यस्त, यस यस, केमिस्ट्री के हमारे एक दिग्गज की एंट्री हो चुकी है, राम राम भाई राम राम, कैसे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, इस केस में वो जो दो चीजें हैं वो आपने जरूर देखी होंगी, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पढ़ी है, इसीलिए सारे टीचर्स आपको एक ही चीज बोलते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहले मैं 17 के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उससे उस गंदे वाले क्वेश्चन पर जाएंगे, फिर तुम मुझे बोलोगे कि सर मजा आ गया, अब थैंक यू, अरे गुप्ता जी बहुत बढ़िया, फिर तुम्हें मजा आएगा कि भाई हाँ अब चीजें बन रही हैं। तो अब देखो गौर से बेटा, अब देख इसमें भी न्यूटन लग जाएगा, अब जितने भी ऑप्शन है, A12 पूछा है, अर्पणा सिंह तू खुद बताएगी, A12 पूछा है सर, न्यूटन फॉर्मूला कहता है, यहां पर न्यूटन फॉर्मूला कहता है, A12 पूछा है तो एक्स स्क्वायर को A12 बना दो और इसको A11 बना दो सर, एक एक कम होता जाता है, इसको A10 बना दो सर विच इज इक्वल टू 0, यानी देखते ही देखते सर A12 की वैल्यू आ जाएगी A11 प्लस A10, इस तरीके से ऑप्शन डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, जो कि कुछ बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, जो कि कुछ बी ऑप्शन है, राइट, देखा आपने। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अर्पणा बेटा ये समझ में आ गया तुझे, अर्पणा ये समझ में आ गया कि न्यूटन सिर्फ इन दोनों में ही नहीं लगता है, न्यूटन दोनों में नहीं लगता है, न्यूटन भैया आपका इसमें भी लग जाता है, न्यूटन आपका इसमें भी लग जाता है, चाहे पी और क्यू कुछ भी हो, पी और क्यू कुछ भी हो, यस यस यस। तो ये चीज आपको शायद समझ में आ रही होगी, बात बन रही होगी कि हाँ भैया बात तो सही है, बात तो सही है। अब इस गंदे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 2019 वाले पे, तब बाकी की बाद में देखेंगे चीजें, आ जाओ। देखो सिमिलर काइंड का कुछ ऐसा दे रखा है, इक्वेशन भी वही है, चीजें भी वही है, कुछ भी नया हम नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ अब देखो गौर से देखना आप, ये जो ए एन दे रखा है बेटा उसने, ए एन, वो देखो ए एन का जो टाइप है वो वैसा ही दे रखा है, गौर से देखना, 1/α-1 और ये 1/α- बीटा, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, इसको पी मान लेते हैं, और इनटू अल्फा की पावर एन, इनटू अल्फा की पावर एन, ठीक है, प्लस 1/बीटा, सॉरी 1/α- बीटा इनटू बीटा की पावर एन, देखो
की पावर n। अब तुम इसको थोड़ी देर के लिए q मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए p मान लो, तो न्यूटन तो यहां भी लगेगा। हाँ बात तो सही है सर, क्यों? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा तो फिक्स वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी आएगी तो फिक्स। हाँ वेरी गुड बेटा ही ना, वेरी गुड, यस। जो भी वैल्यू आएगी सर, वैल्यू तो फिक्स आएगी। और हमें जो इक्वेशन इसने दे रखी है सर, इक्वेशन जो दे रखी है वो ऐसी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। इसके रूट सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। ये तो सबसे पहले करेंगे सर, इसको तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सारे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ऑप्शन ए पर चलते हैं बेटा। अर्पणा सिंह तो खुद करेगी, अब ऑप्शन ए पे आ जा, ऑप्शन ए पे आ जा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गौर से देखिए बेटा, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आ गया एक्स प्लस 1 के। अगर मैं इसको a2 बोलूंगा या a3 बोलूंगा तो a3 कितना आ जाएगा सर? a3 आ जाएगा a2 प्लस a1। क्या ये बात सही है? हाँ बात तो सही है। अब यस, अब मैं आपसे बोलूंगा कि भैया a3, 3 के लिए सर ये a3 हो गया। ऐसे ही करते न्यूटन फॉर्मूला कि सर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो an से, एक्स को रिप्लेस करो an -1 से, और कांस्टेंट को an -2 से। ठीक है, a4 निकालो सर, a4 भी निकाला जा सकता। a4 आएगा सर a3 प्लस का a2 भी ठीक है। a5 निकालो सर, a5 भी निकाला जा सकता। ये आएगा a4, ये आएगा a, राइट, डॉट 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 डॉट। सर an प्लस 2 निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। an प्लस 2 आएगा अपने पास an प्लस 1 प्लस का an, ऐसा कुछ आएगा। और गौर से देखो बेटा, सबको ऐड कर दो। जैसे ही सबको ऐड करोगे तुम, तो देखो a3 से a3 गया, a4 से a4 गया, a5 से a5 चला जाएगा, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, ये चला गया। यहां पर केवल केवल, और देखो a1 की वैल्यू उसने दे रखी है। हाँ a1 की वैल्यू सर अपने पास 1 है, ठीक है, ठीक है। तो सर फाइनली देखें अगर अपने पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल मेरे पास बचेगा an प्लस 2, और a1 की वैल्यू 1 है, उसको उधर ले जाओ। देखो गौर से देखो, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an, ये सब जुड़ गया, सब जुड़ गया महाराज, ये सब जुड़ गया। हाँ, तो विच इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस का an, ये जुड़ गया। सर ये वाला बच गया a2, तो a2 के लिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो a2 की वैल्यू 1 आ रही है, उसको इधर ले आओ। क्या क्वेश्चन नंबर 1 हो गया करेक्ट? क्या क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? अरे बिल्कुल हो गया सर, 1 तो डन डनाडन, 1 तो डन डनाडन, कुछ करा ही नहीं हमने, 1 तो डन डनाडन। देख लो, ए नहीं होगा, नहीं बेटा गलत बोल रहा है तू। ए आंसर बिल्कुल आ रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल आ रहा है, कहीं भी गलत नहीं करा है मैंने। मैं ए2 को उधर लाऊंगा, -1 हो जाएगा, बिल्कुल सर। वैभव, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 2017 का और 19 में जो पूछा, बिल्कुल लिंक क्वेश्चन है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है, होगा होगा, हाँ है ना। तो ए ऑप्शन आ गया, एक तो ए ऑप्शन आ गया, एक तो ए ऑप्शन आ गया, एक तो ए ऑप्शन आ गया। अब सी वाले को और चेक कर लेते हैं। मजेदार क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन मजेदार है। अर्पणा सिंह बेटा क्लियर हुआ तुझे? और बाकी के जो बच्ची है एक हीना, तुझे क्लियर हुआ बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ नया सिखा के जाऊंगा, नया सिखा के जाऊंगा। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। अब इसको मैं हटा देता हूँ जगह का मैं। अब सी ऑप्शन एक बार चेक करते हैं बेटा, सी ऑप्शन चेक करते हैं। इसको हटा दो सर, हटा दो। मजेदार, कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन सर ये थ्योरी है क्या? सर ये थ्योरी है क्या? नहीं थ्योरी नहीं है, इस 17 वाले क्वेश्चन से अगर देखो, इसीलिए इंसान आपको बार बार बोलते हैं कि भैया पीवाईक्यू करते रहो, चीजें आपकी सेट हो जाएंगी, पीवाईक्यू करते रहो, चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा बेटा अब आ जाओ,
सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन की बात अगर हम करें तो उसने हमें दे रखा है बी एन विच इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। मजा आएगा यहां पर, ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस, इसमें भी स्वाद आएगा। बी एन विच इज इक्वल टू, अच्छा वैसे चालाकी तो बहुत, देखो अगर आपको पेपर ही सॉल्व करना है ना, आंसर दिख गया। चालाकी तो बहुत कुछ कहती है, अगर पेपर सॉल्व करना है ना तो एन की वैल्यू 2 ले लो, खत्म। लेकिन फिर भी आपको एन में सॉल्व करना है यदि, तो देखो ए एन माइनस वन, पर ये आ जाएगा अल्फा की पावर एन माइनस वन और प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन, है ना, ये वाला ब्रैकेट। और ए एन प्लस वन के लिए करेंगे सर तो अल्फा की पावर एन प्लस वन, माइनस था यहाँ, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन और अपॉन अल्फा माइनस बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, एल्शियम सेम आ गया। मुझे लगता है यहां तक किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आएगा असली मजा, अब आएगा सर बी एन विच इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा अपने पास बीटा की पावर एन माइनस वन माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन और नीचे चल रहा है अल्फा माइनस, ठीक है। हाँ एन की वैल्यू 1 2 3 रखी सॉल्व किया, एक तो वो तरीका है। अगर आपको भाई बिल्कुल मैथमेटिशियन बनना है कि नहीं सर वो तो यार फिर तुक्केबाजी हो गई, देखो एग्जाम हॉल में उसको कर सकते हो कि वैल्यू पुट करके चेक कर लो, लेकिन दूसरा तरीका मजेदार है। अब देखो यहां पर जो सबसे बेस्ट लाइन में अब इस्तेमाल करूंगा वहां तुम थैंक यू बोल के जाओगे। निगाहें बोर्ड की तरफ, बिल्कुल बोर्ड की तरफ देख लो, बहुत तगड़ी चीज आपके सामने आने वाली है अब। बिल्कुल बोर्ड की तरफ भैया, बिल्कुल निगाह नहीं टूटनी चाहिए। अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस वन, आज हम उल्टा काम करेंगे, आज हम उल्टा काम करेंगे। होगा, अरे आईटी पता नहीं किसको बेटा बोल रहा है। ठीक है, आज हम उल्टा काम करेंगे। ये जो माइनस वन है, ये जो माइनस वन है यहाँ पर जो छुपा बैठा है, गौर से देखना बेटा, क्या मैं इसकी जगह अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं सर? क्यों? क्योंकि बेटा सेम प्रोसेस 2011 में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, वहां पर ये स्टेप इस्तेमाल, उल्टा लिखना, उल्टा लिखना। क्या ऐसा लिख सकते हैं सर हम? और यदि आपने लिख दिया तो क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ देखो, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो साहब अल्फा की पावर एन प्लस वन, गौर से देखना, अल्फा की पावर एन प्लस वन, है ना, और यहां पर आएगा सर प्लस का अल्फा इंटू बीटा की पावर एन, तो एक आइटम ये वाला आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, बीटा की पावर एन प्लस वन प्लस का अल्फा की पावर एन माइनस वन इंटू बीटा, अल्फा की पावर एन इंटू बीटा। यस यस यस, और नीचे क्या चल रहा था? नीचे चल रहा था सर अल्फा माइनस बीटा। गौर से देखना बेटा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन फिनिश। कैसी बात कर रहे हो सर? हाँ देखो यहां से आप चुपचाप क्या कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लो, हाँ अल्फा कॉमन ले लो, यस, तो यहां बचेगा अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, यहां से बीटा कॉमन ले लो तो यहां बचेगा अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, फाइनल कॉमन अल्फा माइनस बीटा कट जाएगा, तो बी एन डायरेक्टली आ गया आपके पास, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा, यानी कि भैया ऑप्शन ये भी ठीक है, ए और सी दोनों ठीक है। देखा आपने तिगड़मबाजी? समझ रहे हो? देखा आपने तिगड़मबाजी? क्या अंकित सर कैसे हो आप? कैसे हो आप? अंकित सर बोल रहे हैं 1 2 3 हल्ला बोल। क्या मास्टर, अभी हमारे खतरनाक खिलाड़ी, मैंने पहले बताया था सर आपको। देखा बच्चे लोग, हमारे इस प्यार के चक्कर में हमारे फिजिक्स वाले सर भी आ गए, है ना। देखो ख्याल तुम्हारा पूरा कोटा मेंटर की टीम रख रही है, समझ रहे हो? हाँ, तो एक तो भैया ये ऑप्शन भी आ गया, तो थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी रिसर्च
लेकिन क्या ये चीजें सर बेनिफिशियल हैं? क्या वाकई इन पे हम काम कर पाएंगे? क्या हम कुछ काम कर पाएंगे? मैंने कहा था कि नई रिसर्च करके लाए हूं तुम्हारे लिए यार, अब और मजा आएगा। बी और डी ऑप्शन चेक करने में तो सर भैया रहने दो, मालिक हमसे नहीं होगा, हम छोड़ देंगे इसको। इसीलिए बहुत कम बच्चे सोल्व कर पाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे सोल्व कर पाए, है ना? यस। चलो फिर हटाते हैं, फिर हटाते हैं। अब सर क्या करें? सर क्या करें? अरे भैया कुछ मत करो, आ जाओ बस एक ऑप्शन चेक कर लो, फिर तुम खुद बोलोगे कि सर मजा आ गया, सेट हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस, एक ऑप्शन बी की बात करते हैं। सर ए एन अपॉन समथिंग समथिंग ऐसा कुछ उसने दिया है, ऐसा कुछ उसने दे रखा है। यस, ट्राई करो सर, ट्राई करो, ट्राई करो। कोई भी एक ट्राई कर लेते हैं, कोई भी एक ट्राई कर लेते हैं, कोई भी एक ट्राई कर लेते हैं। गौर से देखना आप बेटा, मैं इसको ट्राई कर रहा हूं। सिग्मा, सी भाई ज्यादा इसको कम करो ना सर यार, लग रही यार ये। हाँ हाँ भाई, सिग्मा ए की पावर एन, ए की पावर एन में 1/α-β तो कॉमन ले लिया, क्योंकि ये तो बाहर कर दो, ये लो साहब, हो गई। ये तो बाहर कर दो साहब, तो बाहर कर दो, ठीक है। और 10 की पावर एन में अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको कर दो α/10 की पावर एन ऐसा, और माइनस का β/10 की पावर एन ऐसा, ये लो साहब। और एन की वैल्यू उसने 1 से लेके इन्फिनिटी दे रखी है, ये लो। यहां तक कोई दिक्कत? अरे नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब सर जैसा कि उसने हमें समझ में आ रहा है, ये जीपी बनेगा 101%, यानी α/10 की वैल्यू 1 से कम आएगी। सर आपको कैसे पता लगा? आप तो घर से देख के आए हो। नहीं यार, ये पता है, अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये जीपी बन के ही सॉल्व होगा। चलो फिर भी सर थोड़ा भरोसा कर लेते हैं सर आपके ऊपर। ये आ गया α-β, करली ब्रैकेट, एन की वैल्यू 1 डालेंगे बेटा, a/1 - r α/10 अपॉन 1 - α/10 माइनस β/10 अपॉन 1 - β/10। तो साहब, और जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, 1/α-β, राइट। गौर से देखना बेटा आप, 10 से 10 कट गया है ना, ये नीचे आएगा 10 - α 10 - β, तो ऊपर आ जाएगा 10 α - β, और नीचे आ जाएगा 10 - α 10 - β। कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। α-β से α-β गया, तो फाइनली सर अपने पास आ गया 10 और 10 - α 10 - β, और इसकी डायरेक्टली वैल्यू सर इसके बराबर लिख सकते हैं अपन यहां से। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x - α x - β के बराबर। x की वैल्यू 10 डाल दो, 10 डाल देंगे तो 100 में से 11 गया तो 89, तो इसका आंसर आना चाहिए 10/89। यस, जो कि बिल्कुल फिट है, तो बी ऑप्शन भी सही है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन, लेकिन बी ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली आप डी चेक कर लेंगे तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन को हमने बड़ी चालाकी से, समझदारी से, 17 वाले की थोड़ी मदद लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मुझे भरपूर भरपूर ये भरोसा है कि आपको इस क्वेश्चन में स्वाद आया होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये क्या करा सर आपने? बेटा बिल्कुल देख, एक्स स्क्वायर -x - 1 के रूट अगर अल्फा बीटा है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, x - अल्फा और x - बीटा? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 - अल्फा 10 - बीटा की वैल्यू क्या आएगी सर? पुट x इक्वल टू 10। अरे बात तो सही है यार, पुट x इक्वल टू 10। अरे बात तो सही है यार सर। हाँ हाँ सर, सही बात है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, सिखाने वाला था, स्वादिष्ट क्वेश्चन था। जैकपॉट, जैकपॉट का आज पता नहीं समय नहीं मिला, तो एक मैंने कहा आज थोड़ी सी थ्योरी मैं नहीं बताऊंगा आपको, तो आपको आज एक तो ये वाली थ्योरी मैंने बताई कि न्यूटन सिर्फ उन दोनों में नहीं लगता, इसमें भी लगेगा।
इसमें भी न्यूटन लगेगा, राइट। तो ये आपका अपडेटेड न्यूटन है, दिस इज फॉर दी अपडेटेड न्यूटन। यस यस यस। थोड़े बहुत कमेंट आपके आते रहने चाहिए, या बनती रहनी चाहिए, अभी मजा आएगा महाराज। चुपचाप बैठने से बात नहीं बनेगी यार। सर थोड़ी आवाज क्रैक हो रही है आपकी, आवाज क्रैक हो रही है क्या सर मेरी? हेलो नीरज सर, आवाज क्रैक हो रही है, सब अच्छी बोल। मेरी आवाज क्रैक हो रही है, क्या बात कर रहे हो? मैं तो बहुत जोश में पढ़ा रहा हूँ, बहुत जुनून में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। अभी सही है, अच्छा ओके ओके। नेटवर्क इशू होगा, हाँ हाँ। ही ना, बहुत बढ़िया सर, इस क्वेश्चन को मजा आ गया खाने, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, नो नो कन्हैया मेरा छोटा भैया, वो तो वो वाला बोल रहा है तू। नो 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 नो। ठीक है ठीक है, यस 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 यस। बात बन चुकी है, बात बन चुकी है। बहुत डेंजर क्वेश्चन को, लेकिन सीख ये मिलती है, सीख ये मिलती है इस क्वेश्चन से कि हमें ऐसे क्वेश्चन जिनके लॉजिक हमें नहीं पता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को विदाउट लॉजिक और विदाउट ऑब्जर्वेशन आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को लीव करने में ज्यादा फायदा है। पोस्टमॉर्टम सीरीज आपसे कहती है कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, लीव कर दो। बट क्वेश्चन अच्छा है यार, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, उसने सब कुछ आपसे पूछ लिया। तो 3 ऑप्शन आ गए इसके, एबीसी। डी ऑप्शन भी चेक कर लेना, डी ऑप्शन शायद ऐसा नहीं आएगा, इसलिए मैंने डी को चेक नहीं करा है ना। या फिर तुमने तिगड़मबाजी करके मान के चलो ए और सी तक पहुंच गए अब, या सी भी लगा दिया, तब भी आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में हाँ, बड़ी बुआ बनने की कोशिश ना करें बेवजह, क्योंकि उससे हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। अनीसा गुप्ता, तू बहुत लेट हो गई आज, इतना प्यारा क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है, तू इतनी बढ़िया चीज मिस कर गई कि क्या ही बोलूं मैं तुझे, समझती नहीं है बात को बेटा तू। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिस करा तूने, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिस करा। यस 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 यस, है ना। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और यहां से मुझे एक ये चीज अच्छी लगी कि हम उल्टा रिप्लेसमेंट भी सीख गए कि -1 को अल्फा बीटा भी लिखा जा सकता है ऐसे। हाँ, तो दिस इज व्हाट, ये सारी चीजें आपको धीरे 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 क्लिक होंगी। अब ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, जैकपॉट तो निकल ही गया हाथ से। ये तो कर ही लिया, ये तो क्योंकि यहीं से तो हमें सीख मिली, इसी ने तो हमें सिखाया न्यूटन को अपडेट करना। तो न्यूटन अपडेटेड वाला आपको क्लिक हो चुका होगा। अच्छा ओके 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 अनीशा, ओके ओके, समझ गया बेटा, मैं समझ गया। तो न्यूटन का अपडेटेड वर्जन आप याद रखना, न्यूटन अपडेटेड, न्यूटन भाई अपडेट हो चुके हैं, है ना। न्यूटन अपडेटेड, न्यूटन अपडेटेड, ए एस एन की वैल्यू ये भी ले सकते हैं हम, ये भी, और यहां माइनस भी हो सकता है, यहां पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है भैया। हाँ, तो न्यूटन साहब अपडेट हो चुके हैं, और तुम्हें भी अपडेट होना पड़ेगा। यस 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 यस, तुम्हें भी अपडेट होना पड़ेगा, है ना। चलो अब चलते हैं आगे। तो क्वाड्रेटिक में अर्पणा सिंह, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना आज मैंने तुझे बताया, शायद तुझे कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं सरस्वती माँ से कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों की झोली में डाल देना, ताकि उनको थोड़ी मदद मिल जाए, ये पोस्टमॉर्टम सीरीज उनके लिए कुछ नया विशेष और मजेदार लेके आ जाए, जिससे उनके लिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, राइट। हाँ हाँ भैया, यस, आगे चलें महाराज, आगे चलें। जैकपॉट नहीं कराया, एक जैकपॉट करवाऊंगा तुम्हें या अब करेंगे जैकपॉट, जैकपॉट 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 जैकपॉट, अब कर लेते हैं एक जैकपॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 2017 का ये वाला क्वेश्चन था। वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, 52,000 बच्चों ने इसको सॉल्व किया है ना, 52,000 बच्चों ने इसको सॉल्व किया है, समझ रहे हो। और 1 लाख बच्चों ने गलत कराया इसको। तो मैं तो चाहता हूं कि आप इसी में बता, अब तुम्हें थ्योरी तो समझ में आ ही चुकी है, थ्योरी समझ में आ चुकी है। इस क्वेश्चन में A4 की वैल्यू 28 दे रखी है उसने, और P+2Q के बारे में पूछा है, और एक डेटा उसने और दिया, ये वाला जो कि तुम पहले से भी जानते हो। यस, ये सारे मैंने बक्से बना रखे हैं, एक बार हाँ भैया हल्की सी निगाह मार लें इधर,
हल्की सी निगाह। और इसका आइडिया मुझे बता दो आप कि कैसे सॉल्व करोगे तुम, कैसे सॉल्व करोगे, है ना, कैसे सॉल्व करोगे, और टेस्ट आ जाएगा क्वेश्चन में, कहानी हमारी बढ़िया बन जाएगी। क्वाड्रेटिक जो हम चाहते हैं वो और मस्त और मजेदार और टेस्टी हो जाएगा। फिर अपन सीक्वेंस सीरीज की तरफ चलेंगे, है ना, फिर अपन बढ़िया सी सांस लेके सीक्वेंस एंड सीरीज की तरफ चलेंगे। लेकिन बड़ा दुख होता है ये देखकर, ये सुनकर कि भाई ये लाखों रुपए का सामान सस्ते में दिया जा रहा है फिर भी यार बच्चे, हाँ, पता नहीं क्या चाहिए, है ना बच्चे यार। मैं वही चाहता हूँ, पढ़ने की जब बात आती है तो बच्चे भाग जाते हैं। सर अब तो हो गया A4। अब देखो बेटा A4 है, सेम न्यूटन लगेगा यहां पर, तो पहले A3 निकाल ले बेटा, है ना, A3 निकाल लो, A2 निकाल लो। तो A2 निकालेंगे तो A2 कितना आ जाएगा सर, A2 आ जाएगा A1 प्लस A0। और सर A3 कितना आ जाएगा सर, A3 आ जाएगा A2 प्लस A1, और A2 की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A0। बिल्कुल सही बात है। फिर A4 की बात करते हैं तो A4 हो जाएगा A3 प्लस का A2। तो सर A3 की वैल्यू है 2A1, 2A1 प्लस A0, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3A1 प्लस 2A0। ये लो साहब, ठीक है, 3A1, हाँ 3A1। अब जैसा कि तुम देखेंगे बेटा AN आपको दे रखा है P अल्फा की पावर N प्लस Q बीटा की पावर N, राइट, है ना, ओके। और A0 की वैल्यू उसने आपको दे रखी है शायद, हाँ, A0 x की वैल्यू 0 डालेंगे तो A0 की वैल्यू P प्लस क्यू आ रही है, A0 की वैल्यू P प्लस क्यू आ रही है। तो दिस इज 28 विच इज इक्वल टू 3 P अल्फा प्लस Q बीटा और प्लस का 2 इंटू P प्लस क्यू। ये लो भैया, यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक आप पहुंच गए, और आपको यहां से P क्यू निकालना है, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, एक इक्वेशन, ठीक है साहब, खत्म क्वेश्चन। अब सर यहां से हमें ये जो रूट्स थे ना इक्वेशन के, ये वाले, इसके जो रूट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा, वो थोड़े निकालने पड़ेंगे। तो x विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2। तो एक रूट हो गया सर अपने पास हाफ प्लस √5/2, और एक रूट आ गया सर अपने पास हाफ माइनस का √5/2। ये लो, तो दिस इज वॉट योर अल्फा और ये आपका बीटा है। इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से P और Q निकाला जाएगा इस इक्वेशन की मदद से। ये जो इक्वेशन है सर, ये क्या बदतमीजी दे रखी है आपको। अरे भैया ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान, और तुम बहुत समझदारी से इसको कर सकते हैं, बहुत ही चतुराई से कर सकते हैं। सर ये चीज तो हम वैसे जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। बेटा मान के चलो यहां पर आपको दे रखा है A, और ये दे रखा है √2, और ये दे रखा है B, विच इज इक्वल टू, अगर आपको 0 दे रखा है, और A और B को, हाँ लॉलीपॉप क्वेश्चन, अरे हाँ भाई, ए और बी को अगर इंटीजर होना पड़े, हाँ, अगर ए और बी रैशनल है, ये दोनों रैशनल हैं, कैसे हैं ये, रैशनल, ये दोनों कैसे हैं, रैशनल। अगर ये दोनों रैशनल हैं, 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 भैया मजबूरन ए को 0 होना पड़ेगा और बी को भी 0 होना पड़ेगा, और ये यहां पर स्वाद आ जाएगा साहब। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सही बात है साहब। तो सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन में ये छोटी सी चालाकी करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट राइट। चलो तो भाई एक बार और आगे की चीजें देखते हैं, उससे थोड़ा और आइडिया लगाते हैं, बेहतर सा आइडिया, बेहतर सा कॉन्सेप्ट, और फिर तो मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन ने आपको बहुत सिखाया होगा। तो ये जैकपॉट इस्तेमाल नहीं हो पाया आज, अरे यार बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ ये सोच कर और ये देख कर। हाँ नेक्स्ट अब करेंगे जैकपॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज वाली चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि क्या आपको क्वाड्रेटिक के उन कॉन्सेप्ट्स में मजा आया था।
बिल्कुल सर, स्वाद तो आया था, चीजें तो बढ़िया हुई थी सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यस, मजा तो आया था सर, है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ स्वादिष्ट क्वेश्चंस, स्वाद वाले क्वेश्चन, स्वाद वाले क्वेश्चन, स्वाद क्वेश्चन। अब क्योंकि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो चुकी है, तो साहब एक क्वेश्चन तो जैकपॉट ले लेते हैं यहां पर। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेटा अब ये बक्सा तुम्हारा वेट कर रहा है। विनर कौन होगा? विनर कौन होगा? ये रहा भैया। और 49 रुपया कौन लेके जाएगा? कलर दूसरा ले लेते हैं। 49 रुपया कौन लेके जाएगा? ये लो साहब, एक जैकपॉट तुम्हारा। और सिर्फ आइडिया देना है। यस, सिर्फ आइडिया चाहिए बस। फटाफट फटाफट लाइक शेयर ठोकते रहो, सिर्फ आइडिया चाहिए बस। केवल आइडिया चाहिए, आइडिया का पैसा है, आइडिया का 49 रुपया लेके जाओ। डबल जैकपॉट, यस। 49 रुपया लेके जाओ, और इस बक्से में तुम्हारा नाम रखूंगा मैं, थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ करूंगा, मास्टर तुम्हारी तारीफ करेगा। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। 474 बच्चे ही सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को। दुनिया का सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 लाख बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, और 70,000 इस क्वेश्चन को, 70,000 वो बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को टच ही नहीं करा। भाई ये क्वेश्चन तो वो है जो बिल्कुल कहते ना कि मौत को टच से करके बता सकता हूं मैं। तो हमने इसको टच ही नहीं करा। यस, आइडिया दीजिए। वैसे मैं मना करूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करा जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करा जाए, लेकिन आज आज अपना दिमाग खोलो। आज हम एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं। बढ़िया सी सांस लो, एनर्जेटिक सी सांस लो, और ये बताओ मुझे आप, ये बताओ मुझे बेटा आप, कि क्या कोई वाकई एक अच्छा थॉट इस क्वेश्चन का हो सकता है? क्या कोई अच्छा थॉट हो सकता है? क्या इस क्वेश्चन को हम कुछ चंद मिनटों में कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी कोई लिंक, कुछ कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई तरीका तो होगा। हाँ बिल्कुल। देखो मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ, व्यूवर्स कहां से आ रहे हैं इतने भाई? कौन करंट व्यूवर्स बहुत ज्यादा आ गए। अरे कौन हो बे तुम? का हो? ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका सरप्राइज हो चुका है। क्यों भाई? हाँ भाई, जैकपॉट का क्या करें? जैकपॉट के कारण गलती से आ गए सर। हाँ सही कह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, नहीं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो आइडिया अपना एजीपी से कर सकते हैं, कौस्तुभ कह रहा है, कौस्तुभ उपाध्याय कह रहा है एजीपी वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। कुछ कॉमन लेकर भी शायद फिर एजीपी वगैरह ला सकते हैं। कौस्तुभ शायद कुछ कह रहा है। इसका सिर्फ मुझे आइडिया बताओ, और तुम सोचो यार, आराम से सोचो कि एक उसने क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, एक क्वेश्चन दे रखा है एस, है ना? मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं, मैं लिख देता हूं आपके सामने, और फिर इसको हम बहुत डिफरेंट स्टाइल में सोचेंगे। मुझे जिसका आइडिया अच्छा लगेगा, जिसका आइडिया अच्छा लगेगा, उसको पैसा फटाफट दिया जाएगा, समझ रहे हो? उसको पैसा फटाफट स्पीड में दिया जाएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, टाइम लग सकता है। अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे एक तो कौस्तुभ का आइडिया बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब ये खुद से बोला है इसने, या कहीं से गूगल सूगल करके, या कैसे बोला है, तो वो अलग बात है। मतलब कितने बच्चों का, मैं देखो वैसे तो
क्वेश्चन करना नहीं है। आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार इस क्वेश्चन को हम टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई 474 बच्चे ही इसको सॉल्व कर पाए। तो यहां पर मैं जो चाहता हूं ना, जो ताली वाला जो गेम है, तालियां जो बजनी चाहिए वो शायद कौस्तुभ उपाध्याय के लिए बजनी चाहिए। कौस्तुभ ने शायद एक अच्छा आइडिया बताया है, शायद एक अच्छा आइडिया बताया है, शायद एक अच्छा आइडिया बताया है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, और यहां से चीजें आपकी बहुत टेस्टी तरीके से आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम सही हो कौस्तुभ भाई, तो शायद जैकपॉट के विनर तुम ही होनेगा, समझे क्या? यस यस यस, जैकपॉट के विनर तुम ही होंगे शायद, अगर आप सही हो तो। आपने गूगल शूगल अगर नहीं करा है तो, समझ रहे हो ना? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट हाँ, बस भाई गलती बस ये देख लेना कि तुमसे वो ना हो जाए यार, क्या बोलते हैं, है ना? तो भाई डिस्टर्ब नहीं करने का भाई, हमारे बच्चे खतरनाक से हो रखे हैं, इनके सामने डिस्टर्ब नहीं भाई। पर मैंने, अरे यार कॉस्ट्यूम एक नंबर यार, दिल जीत लिया, वेरी गुड, लव यू बेटा। कितना ईमानदार बच्चा है, कितना ईमानदार बच्चा है, बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल ईमानदार, चल कह रहा है सर मैंने एक बार ट्राई कर लिया है इस क्वेश्चन को, तो सर मैं तो मुझे तो मत दो पैसे, लेकिन अब यार तेरी ईमानदारी पे तो बनते हैं कॉस्ट्यूम। तो भाई इसकी ईमानदारी के हिसाब से पैसा बनते हैं, पहले तो इसका नाम लिख देते हैं बच्चे का। सर ये ऑप्शन कहाँ है आपका, बोलते नहीं हो। ये ऑप्शन चला गया अपने घर पे यार। तो कौस्तुपाध्याय 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 कौस्त, यार तेरी स्पेलिंग भी तो बहुत डेंजर है भाई। कौस्त- ये लो भाई, ये बच्चा विनर है, फटाफट इसके लिए तालियां हो जाएं, फटाफट इसके लिए तालियां हो जाएं। और तू भाई हाँ सुन, नंबर यही है क्या सर? कौस्तुभ तू है थोड़ा ईमानदार सा बच्चा है यार, आज का विनर ये है जैकपॉट में, फटाफट इसको पैसे दिए जाएं कौस्तुभ को। ठीक है, मैं तुझे एक नंबर लिख देता हूँ, इस पे व्हाट्सअप कर दे स्क्रीनशॉट के साथ फटाफट। 807637 और 5669। ये लो कौस्तुभ भाई, इस पे एक बार व्हाट्सअप कर दे, इस पे एक बार व्हाट्सअप कर दे, है ना? इस पे एक बार व्हाट्सअप कर दे स्क्रीनशॉट के साथ, और अपनी अपनी धनराशि अपने अकाउंट में ले। लेकिन अच्छी बात है यार, मतलब अच्छा आइडिया मुझे लगा इस बच्चे का। सर इसने कहा कि देखो, अब इस बच्चे ने जो सॉल्यूशन बताया है, वैसे तो इसने ईमानदारी वाला कॉन्सेप्ट दिखाया, लेकिन ये कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन को आप ऐसे बड़ी चालाकी से कर सकते हो कि आपको एस जो है ना, एस दे रखा है, देखो एस विच इज इक्वल टू 77 प्लस 757 प्लस 755, और यहां पर 7 वैसे कम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला नंबर है 755 डॉट डॉट 5, और ये 7, ये कितने टाइम्स है बेटा? 98 टाइम्स, 98 टाइम्स है, ऐसा उसने बोला है। यानी कि देखो, पहले वाले में कोई भी 5 नहीं है, 2 तक 1 5 है, 3 तक 2 5 है, ऐसे ऐसे टोटल टर्म्स तो 99 है, लेकिन 98 टाइम्स उसने चीजें दे रखी हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ कोई ना, कॉस्ट्यूम कर लेते हैं। अब दादा यहां पर एक बच्चे ने कहा है कि सर यहां पर जो ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो 10s। देखो ये थॉट आना चाहिए यार, मतलब ये थॉट, लेकिन वहां क्लिक होगा कि नहीं होगा, ये बड़ी बात है अपने आप, है ना? ये काफी बड़ी बात है अपने आप, ये थॉट वहां तक पहुंचे, क्लिक होगा कि नहीं होगा, तो ये थोड़ी बड़ी बात है। इसने कहा सर 10 से मल्टीप्लाई करके आगे शिफ्ट कर दो सीरीज को, तो ये हो गया 770 प्लस आगे वाला टर्म कहीं और पहुंच जाएगा, ऐसे डॉट 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 डॉट,
ये वाला टर्म आ जाएगा एक ऐसा कुछ 7570 प्लस डॉट 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 यहाँ कुछ आएगा और ये वाला टर्म आगे पहुंच जाएगा प्लस ये वाला टर्म आगे पहुंच जाएगा। अब इसमें से घटा दो, ऐसा उसने बोला है। तो 10s में से s गया तो 9s। बहुत प्यारा सॉल्यूशन बोला है उसने, लेकिन ये क्लिक होगा या नहीं होगा यार, ये बड़ी बात है। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहां पर आएगा -77, बिल्कुल, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां 13 बचेगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर 13 बचेगा, 13 बचेगा, डॉट 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 डॉट, और लास्ट वाला डिजिट बचेगा आपके पास बेटा ये वाला कि 755 डॉट 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 5 और यहां पर 70, ये वाला। अब तुम गौर से देखो बेटा, ये वाले टर्म्स को और ये वाले टर्म्स को, टोटल टर्म्स कितने अपने पास, पर ये 98 टाइम्स आएगा 13, यहां पर 13 13 13 आएगा 98 टाइम्स। थोड़ी सी चालाकी है, बस थोड़ी सी चालाकी है। वैसे बच्चे ने आइडिया अच्छा दिया है। अब इसने एक लाइन और बोली है जो कि बहुत प्यारी लाइन है, एक लाइन और बोली है जो कि बहुत प्यारी लाइन है, अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है। पर कहां से आ रहे हैं रे, क्या बात कर रहे हो ठीक है, हाँ कैसे, तो देखो अब इसमें एक लाइन और है बेटा, इसमें आपने क्या करना, ये वाला जो नंबर है, अब देखो मुझे आंसर इसका चाहिए 7 से स्टार्ट होना चाहिए नंबर और 7 से खत्म होना चाहिए। तो यहां 7 करने के लिए मैंने 13 और अलग कर दिया, इसमें से 13 घटा दिया। हाँ क्लिक कैसे करेगा, बिल्कुल यार वही, क्लिक कैसे करेगा, वही वही मैं कह रहा हूं, क्लिक कैसे करेगा। लेकिन यार ये एजीपी का कॉन्सेप्ट है, अगर क्लिक कर गया तो शायद बहुत बढ़िया। तो बेटा आपके पास फाइनली एस आ गया। देखो इसमें से 13 अलग कर दो, गौर से देखना, इसमें 5 कितने हैं, 98 टाइम्स, समझना बात अच्छे से। जैसे बेटा आप मान के चलो 7 5 और 7 0, इसमें से 13 अलग करोगे तो हो जाएगा 7 5 5 7, इस तरीके से देख लो, और प्लस का 13। क्या ये बात सही है, हाँ 75,507, बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ 2 5 थे और यहाँ कितने हो गए, 3 5 हो गए। सेम तरीके से, सेम तरीके से बेटा यहां से आपने 13 और अलग कर दिया तो 13 13 आ गया, तो साहब ये आ गया -77 प्लस का 13 इंटू 99, बिल्कुल सही बात है, और प्लस का 7 5 5 डॉट 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 और यहां 7, ये 5 आपका 99 टाइम्स आ गया, एक टाइम बढ़ गया। और गौर से देखेंगे बेटा तो यही आपका आंसर है। थोड़ी सी तो फील आ गई, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया कि यदि यहां तक हम पहुंच पाए तो। अब सर देखो ये तो मैच हो गया सर, ये तो मैच हो गया, तो सर समझ में आ गया कि ये वैल्यू है m, दिस इज m एक्चुअली, दिस इज m और दिस इज n, खत्म। और पूछा क्या है आपसे, इन दोनों का एडिशन पूछा, इन दोनों से एडिशन पूछा है। हाँ अर्पणा सिंह, ये थोड़ा सा मुश्किल था इसीलिए कम बच्चे कर पाए इसको। हाँ यार पता नहीं क्या हो रहा है हाँ थोड़ा सा मुश्किल था ये, थोड़ा सा मुश्किल था ये सोचना। तो भाई हाँ अब बिल्कुल बेटा, तो m की वैल्यू आ जाएगी, है ना, -77 प्लस का तेरह दूनी, इसको कर दो 100, करते हैं इसको 1300, है ना, 1300 माइनस का 13, दिस इज व्हाट योर m, n की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है साहब, क्योंकि हो गया 1300 में से, 1300 में से 380 है तो 1210, n की वैल्यू 9, तो फाइनल आंसर आ गया 1219 का कुछ सर आना चाहिए, यस, m प्लस n की वैल्यू आ गई 1219। अब ये क्लिक होना बहुत मुश्किल है यार, ये बच्चा 99 वाला टर्म है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल था यार। अरे शर्मा जी कहाँ गायब हो गए थे बहुत दिनों से यार, कहीं से बच्चा, कहीं से गायब होने का तुम, कहीं से गायब होने का ऐसे यार। हाँ भाई, यस, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन
1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 4, 4 लाइन में हो गया अगर ढंग से क्लिक हो गया तो। लेकिन मैं इसको मानता हूं कि शायद ये क्लिक नहीं होगा, शायद ये क्लिक नहीं होगा। ठीक है, इसका जेन्युइन मेथड भी है एक, लेकिन वाकई अगर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन से हो रहा है तो 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, डेंजर क्वेश्चन है, लेकिन आज के सेशन से हमें सीख मिलती है ना, कि हम लोग अवेयर हो जाएंगे, कल को थोड़ा सा और चालाक हो जाएंगे। अथर्वा जोशी सर, मुझे पहचाना? नहीं पहचाना, नाम से नहीं शायद। जय महाकाल जोर से बोलो। अरे यार नहीं यार भाई, ऐसे मत कर रहा यार। वैसे मैं बोल दूंगा जय महाकाल, जय महाकाल, कोई दिक्कत नहीं है। अथर्वा जोशी थोड़ा और आइडिया दे तो मैं पहचानने की कोशिश कर सकता हूँ। जोश आएगा सर, जोश आएगा तो मैं उसको बोल देता हूँ 1 2 3 हल्ला बोल जय महाकाल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो बाकी टफ क्वेश्चन था, लेकिन पोस्टमार्टम की सीरीज ये कहती है, आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर जो बनाया था, हमने हर बार देखा एक 3D का भी क्वेश्चन आया था जो 422 बच्चे ही सोल्व कर पाए थे, वो इवन इससे भी टफ था, टफ कैटेगरी में था। अच्छी बात इस क्वेश्चन में नहीं है बिल्कुल भी, लालच में बहुत बच्चे फंसे हैं। 1 लाख बच्चों ने इस क्वेश्चन को इन्वाइट किया और गलत करके भेज दिया, तो भाई साहब है ना, ये अपने आप में थोड़ी गड़बड़ वाली का, यहां चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, राइट। ये यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ तो हो रहा है यार कि 0.26% ही बच्चे इसको सॉल्व कर पाए। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आपको बेटा अगर इंस्टेंट क्लिक नहीं हो रहे हैं तो पोस्टमार्टम सीरीज आपसे ये कहती है कि ऐसे क्वेश्चन को टच नहीं करने का। अगर आप टच करेंगे तो शायद एक छोटा सा लॉस या बड़ा सा लॉस आपका हो सकता है। वो लॉस होगा टाइम का, वो परेशानी होगी टाइम की, और वहां से आपको बचकर निकलना चाहिए। अच्छा सर, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ा था 11th में। अरे अथर्व भाई, चलो यार, वेलकम वेलकम वेलकम। मीन्स में 94% में जयपुर मिलेगा क्या? अरे यार शर्मा जी, मुश्किल है। एक बार रैंक बता तू अपनी, रैंक से तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ। रैंक बता, रैंक बता, रैंक। सुन, हाय सर, हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, सुन लिया मैंने। तो ये थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन था, आगे चलते हैं एक बार। तो जैकपॉट का विनर कौस्तुभ बच्चा जो था वो जीत चुका है क्वेश्चन, है ना, जीत चुका है थोड़ा सा। और प्रियांशु बट हाउ आर यू? अरे बहुत बढ़िया, ऑल गुड ऑल गुड। 93,000, 93,000 पे तो यार मुश्किल है, मतलब नीचे की एनआईटी में कोई गंदी सी ब्रांच मिल जाए तो मिल जाए, बाकी का मुश्किल है। सर प्लीज टेल मी इजी चैप्टर्स फॉर मैथ्स जी एडवांस। आ प्रियांशु पटेल, मस्त 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 मस्त। सर मेरी रैंक 1,10,000 है, थोड़ा सा मुश्किल है यार, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है इस रैंक पे। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल है यार, लेकिन फिर भी स्पोर्ट राउंड वगैरह में शायद लक अच्छा है तो बात बन सकती है, अन्यथा तो गड़बड़ है थोड़ा सा, है ना, अन्यथा थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, एक बार आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस, हाँ जैसे देखो 28,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, 87,000 ने गलत करा। यार जब क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है ना, तो इसका मतलब हमें सीख ये मिलती है कि क्वेश्चन हमें इनवाइट कर रहा है, क्वेश्चन हमें बुला रहा है, क्वेश्चन में फंसाने की तरफ बुला रहा है। तो कई बार बच्चे वहां फंस जाते हैं। सर 11, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। 94 परसेंटाइल पे 11,000 रैंक कैसे आ गई? 11,000 पे तो एनआईटी जयपुर मिल जाएगा। सर मेरा 32,000 के आसपास रैंक आई है, अच्छे एनआईटी से। मिड ब्रांच, मिड ब्रांच कौन सी होती है यार? मैकेनिकल लिख रहा है, क्या लिख रहा है? 11,000 पे तो एनआईटी जयपुर मिल सकता है, एनआईटी त्रिची भी मिल रहा था, मेटलर्जी वगैरह ये सब ब्रांचेस मिल रही थी वहां पर, है ना, है ना, ये सब
मिल रही थी उस दिन हमने देखा था। मतलब हमारे कोटा मेंटर के चैनल पर ही महाराज, कोटा मेंटर के चैनल पर ही चीजों को आप देख सकते हैं। वहां पर हमने एक एनालिसिस करी है पूरी, वहां वीडियो पूरी एक, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई चीजों पे कैसे काम हो रहा है, कौन सी रैंक से क्या हो सकता है ना। सर मैं अलग हूँ वो, हाँ किस पर, ओके ओके ओके। तो जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो देखो 87,000 बच्चों ने गलत करा है, तो इस क्वेश्चन से हमें सीख ये मिलती है, और शायद एक डर भी है कि ये क्वेश्चन हमें इनवाइट कर रहा है, या बहुत बच्चों को इनवाइट करा और इसने बुलाकर फंसा दिया भैया। तो ये लालची क्वेश्चन है यार, इसने बुलाया और फंसा दिया। ये यहाँ पर थोड़ा सा, सर हाउ क्लियर आईआईटी, वाह बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मेहनत से। सर नेक्स्ट नीट की क्लास कब? नेक्स्ट नीट की क्लास, हमारा एक बैच आ रहा है पिनाका 9th में से, और बहुत यूनिक और बहुत मजेदार बैच है। सारी डिटेल फिर से चैनल पड़ी हुई है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार आप जाके देखें और उसको आइडिया लगाएं, बहुत बेहतर लगेगा, बहुत मजेदार लगेगा, और टेस्टी लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा, राइट। सर 12th में फंक्शन चैप्टर समझ नहीं आया तो क्या करूं? अथर्वा जोशी यार, मुझे लगता है कि जब तू इतना क्लेरिफाई हो चुका है कि ये डिफाइन तूने कर लिया कि वो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो शायद उसका कोई तोड़ आ सकता है, अच्छा खासा तोड़ ले सकते हो। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो बेटा, जिससे पढ़ रहे हो उन टीचर से बात करें, शायद उनके पास इसका तोड़ होगा, है ना, शायद उनके पास कोई तोड़ होगा। ठीक है, ठीक है सर। अरे सर ये क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ तो वही बात है, वही बात है, वही बात है, मैंने सॉल्व किया है। अच्छा ओके ओके, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें जो एडवांस के बच्चे हैं, पीवाईक्यू जरूर 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 सॉल्व करें, है ना, जरूर 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 सॉल्व करें। तो टेल मी हाउ टू क्लियर आईआईटी एग्जाम, दो मेहनत करो है ना, और बहुत बढ़िया वाली मेहनत करो, अच्छी वाली मेहनत करो, बस यार क्यों नहीं होगा। सर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करूं यार, बहुत जेन्युइन, बहुत, फिर उसमें वही कह रहा हूं, अपने मास्टर से मिलें जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपका मास्टर हूं तो मदद कर सकता हूं मैं, है ना। तो मैथमेटिक्स के लिए अच्छे कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा टाइम, और जब चीजें सीख रहे होते हैं ना, जब चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही होती हैं, जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे होते हैं, जब चीजें तुम्हें सीखनी है, तो उस चीज पे ना, उस टाइम पे जो है ना, आप थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकते हो। कई बार बच्चों को लगता है कि समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन लेना चाहिए। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को 422 बच्चे सोल्व कर पाए, लेकिन किसी ने अगर इस स्टाइल में सोचा ना, तो यार वो निकाल ले गया। तो यहाँ जो है ना, थॉट का गेम है, अगर एडवांस की बात करें तो टेम्परामेंट का गेम है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, है ना, मैं वही कह रहा हूँ, आप कोई भी चीजें बिल्ड कर रहे हो, तो सीखना चाहते हो आप किसी चीज को, तो भरपूर समय दो, फिर उसमें घड़ी मत लगाओ। और जब, हाँ जब सीख जाए फिर घड़ी लगाओ, है, फिर घड़ी लगाओ, तो फिर वहां आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा, थोड़ा सा बदलाव दिखेगा, थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। वेरी गुड वेरी गुड, अर्पना सिंह ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया है बच्चे को। चलो ओके ओके। हाँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बच्चों को इसने इनवाइट किया, बहुत बच्चों को बुलाया, 40,000 बच्चे और दिल वाले थे कि भैया बुलाना, हाँ हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन है ये आसान क्वेश्चन, लैंग्वेज भले ही डरावनी और गंदी दे रखी हो, लेकिन है ये आसान क्वेश्चन, राइट, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान, ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। ये यहां पर सच्चाई है कि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब दादा मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये डुएबल है, डुएबल है, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, डुएबल है, डुएबल है, ट्राई कर सकते हैं। हाँ ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं, नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। अब ये भी गुवाहाटी, ये बॉम्बे ने बनाया, अच्छा ये क्वेश्चन भी बॉम्बे ने बनाया था, आईआईटी बॉम्बे नहीं, आईआईटी बॉम्बे वैसे पेपर आसान बनाता है, देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे पेपर आसान बना रहा है, पर जब भी चीजें उसके सामने रखी जा रही हैं तो पेपर तो आसान ही बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 15,000 बच्चे सॉल्व कर पाए,
और 39,000 ने गलत कर दिया और 71,000 तो सॉल्व ही नहीं कर पाए इसको। ये भी आईआईटी बॉम्बे ने बनाया, जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है ये, और ये भी डुएबल है। लेकिन हाँ, क्या आप इसको कर सकते हैं, एक बार इसको देखें। A1 A2 AN बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस 8 है। T1 T2 T3 भी सच दैट T1 3 दे रखा है, और एक रिलेशन इन्होंने दिया है ये वाला, लेकिन ये नहीं बताया कि T1 T2 कौन सी सीक्वेंस है, क्या ये एपी जीपी एचपी, कुछ नहीं बताया। तो भाई ये नहीं बताया, क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ भाई, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ, ये भी डुएबल है। कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है टी एन। बस अगर आपने टी एन निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि साहब, जो सीक्वेंस मुझे नहीं पता, T1 T2 T3 के बारे में नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? वो हमने अगर आइडिया लगा लिया तो शायद हमारी बात बन जाएगी। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो गुरु? हाँ, सर मैथ्स में कौन सी आपसे A2 में? अरे थरवा कौन सा? अरे जोशी, मैं तेरा कोई और नाम रखा था क्या वहां पर, कुछ और मजेदार सा? मैं नाम तो रख ही देता हूँ कुछ ना कुछ, तो कुछ और रखा था क्या? ठीक है। हाँ भाई, तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो सर एन, ये क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आ रखे हैं ना, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा भैया पूरा गेम है टीएन फाइंड करना, और टीएन मैंने निकाल दिया अगर, तो बात बहुत बढ़िया बनने वाली यार। सर मैं, हाँ, अरे रामू भाई क्या हाल? हाँ, समझ रहे हो ना? तो कैसे करें इसको सर? थोड़ा सा तो गेम लगाना पड़ेगा सर, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बात बनती दिख तो रही है मुझे। देखो, फाइंड करना है टीएन, और एक बार टीएन मिल गया ना तो क्वेश्चन आपके खेमे में आगे गिर जाएगा, क्वेश्चन आपके खेमे में आगे गिर जाएगा। बस वही लॉजिक है, वही लॉजिक है, वही लॉजिक है, वही लॉजिक है, वही लॉजिक है। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको, एक बार बताने की कोशिश करता हूं। देखो, Tn+1 विच इज इक्वल टू, आपको रिलेशन दे रखा है बेटा, Tn+An। गौर से देखना आप, अब मान के चलो आपको Tn+1 विच इज इक्वल टू, Tn को लिखना हो तो कैसे लिखोगे सर? Tn को लिखेंगे हम Tn-1 + An-1। हाँ, बात तो सही है सर, अरे बात तो सही है सर, ओहो बात तो बिल्कुल सच है सर, बात तो बिल्कुल सच है। हाँ, अच्छा भैया, तो Tn+1 विच इज इक्वल टू, Tn-1 को लिखना होगा सर, तो Tn-2 + An-2, ये भी ठीक है, और प्लस का सर An प्लस का An-1, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही सर खुलती जाएगी, धीरे 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 लास्ट में आ जाएगा सर Tn+1, T1 प्लस, यहां पर आ जाएगा देखो A1 + A2 + A3 डॉट 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 प्लस An, खत्म, जो कि AP है, और पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है यहां तक। यस, अर्पणा, बेटा वो भी बच्ची है, शुभांगी, शुभांगी होगी शायद यहाँ पर। है ना, दोनों बच्चियां बेचारी मेहनत कर रही हैं आज, लेकिन आज थोड़ी सी विनर नहीं बन पाई वो। हाँ भाई, अब देखो, अब तो हो गया कंप्लीट सर, T1 दे ही रखा है, तो फाइनली मेरे पास Tn+1 आ गया, Tn+1 आ गया सर। T1 की वैल्यू है 3, और सर ये हाँ n/2, 2a मतलब 14 + n-1, n-1 इंटू डी मतलब 8। ये लो साहब, यहां से सर आपको Tn+1 मिल गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, बी, डी सब कुछ चेक कर सकते हैं, जो कि आसान है, जो कि आसान है, जो कि आसान है। ठीक है, तो ये बॉम्बे ने पेपर बनाया तो ठीक है,
ये बेटा ये जो गेम था ना, देखो यहां से यहां तक पहुंचे, फिर tn-1 को ऐसे लिखा, तो ऐसे ही धीरे 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 टूटते टूटते यहां तक पहुंच जाएगा वो। क्लियर कहानी। यानी हम tn फाइंड कर सकते हैं अलग, और तुम अलग अलग बनाने जाओगे ना tn को तो मुश्किल होगा यार, फिर उस पर कमेंट करना मुश्किल है कि तुम मान के चलो पहले t1 निकालोगे, फिर t2 निकालोगे, t3 निकालेंगे, फिर वो पता नहीं कैसी सीक्वेंस बनेगी, वो एपी होगी कि नहीं होगी, फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे केस में, तो वहां पर चीजें फिर नहीं हो पाएंगी सर, वहां पर कहानी नहीं बन पाएगी, राइट, वहां पर कहानी नहीं बन पाएगी। तो अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको ये मिल गया तो खत्म कहानी, अब तुम सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब जैसे सीक्वेंस सीरीज पे क्वेश्चन, ये लॉग का क्वेश्चन है बहुत, और ये डुएबल है, लॉग का क्वेश्चन है, लेकिन कर सकते हो। एएमजीएम वाला डुएबल है तो मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज से फिर क्वेश्चन नहीं आया ऐसा, ये डुएबल है और करने लायक है ना, करने लायक है। लॉग का क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और कई बच्चे इसको बहुत समझदारी से, बड़ी चतुराई से कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है महाराज। मैं वही चेक कर रहा हूँ, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर मिल जाएं। देखो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन ये वाला था एक, अब ये भी बहुत मजेदार है, 16,000 बच्चों ने सॉल्व कर दिया, 1 लाख बच्चे गलत पता नहीं कैसे करके आ गए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अब देखो अच्छी बात, देखो आए 2019 में पेपर आया, गौर से देखना, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन यहां पूछा था एक, 2019 2018, हाँ सेम कैटेगरी का, ये 7600 बच्चे कर पाए बस इसको, 1.25 लाख बच्चों ने गलत कर दिया। पहले 18 में पूछा एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का, फिर 19 में चिपका दिया सेम कॉन्सेप्ट, 19 में चिपका दिया, देखो एज इट इज, समझ रहे हो। तो मैं वही कह रहा हूं कि पीवाईक्यू हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पीवाईक्यू हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अगर हम ईमानदार हैं तो, अगर हम ईमानदार हैं तो पीवाईक्यू हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो पहले तुम 18 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो या 19 वाला कर लो, हाँ भाई, और लॉजिक तो तुम जानते ही होंगे। एपी दे रखा है उसने, ए डी डिनोट सेट ऑफ ऑल द टर्म्स इन इनफाइनाइट एपीज विद फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी। ये भाई पहली एपी दे रखी, दूसरी दे रखी, तीसरी दे रखी है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है सर। अथर्वा जोशी भाई सही कह रहा है लेकिन यार ये तो तू हिड्डूस का बच्चा नहीं है यार, ये तो अभी का इंसिडेंट था, अभी का इंसिडेंट था, कोई जानकारी है भाई, जानकार छेड़ रहा है मुझे, जानकार। सर आई वांट टू एडमिशन इन योर कोचिंग, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रियांशु पटेल। वेरी गुड बेटा शर्मा जी, बहुत बढ़िया। और पटेल साहब आप एक बार बेटा ये नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में कोई नंबर शंबर होगा, वहां से आप बात करें। नहीं भाई नहीं बोला, मैं तेरा नाम समझ नहीं पा रहा हूँ यार, तू कोई अपना ही आदमी मुझे छेड़ रहा है छेड़ ले भाई। प्रियांशु भाई एक बार आप बेटा नंबर पे जो था ना उस पर कॉल कर लें, कोटा मेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से मुझसे बात कर सकते हो, उसमें जुड़े, फिर मेरा नंबर वहां भी है, वहां से मुझे बात कर सकते हो। तो जैसे भी मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे, चीजों पे काम करेंगे, है ना, ठीक है साहब। हाँ तो भाई ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एक एपी दे रखी है, इसका पहला टर्म 1 है, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म और कॉमन डिफरेंस 3 है, फिर 2 5 ऐसे कुछ दे रखा है उसने, तो बहुत आसान है ना, इन तीनों का एल्शियम होता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ नया बताने की जरूरत है। 3 5 और 7 तो मानती है 15 सत्ते 105, तो डी की वैल्यू तो 105 होगी। पहला टर्म क्या आ रहा है वो देख लो आप एक बार, पहला टर्म क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म कॉमन क्या आ रहा है, तो हाँ ऐसे केस में एल्शियम होता है, एल्शियम होता है इनका, है ना, 3 5 और 7 का एल्शियम आएगा 105, और फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है कॉमन वो देख लो एक बार। इसको सीक्वेंस बनाओ पूरा, इसको सीक्वेंस बनाओ पूरा, इसको सीक्वेंस बनाओ पूरा, तीनों में एक कॉमन टर्म मिलेगा, जो पहला कॉमन टर्म होगा, पहला कॉमन टर्म होगा। है ना, पहला टर्म क्या आ रहा है, पहला टर्म मुझे बता दें एक बार आप, पहला टर्म शायद इसका कुछ 52 आ रहा होगा। ये आसान क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, थिंक विदाउट इंक से हो सकता है,
थिंक विदाउट इंक से होने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ आसान 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 है। राइट 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 राइट। पहला टर्म कैसे करेंगे बेटा, पहली सीक्वेंस बना लो, पहली सीक्वेंस का पहला टर्म 1 चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 है, राइट, 3 3 ऐड करते रहो, तो 1 और 3 आ गए आपके 4, 4 और 3 7, ऐसे डॉट डॉट डॉट। फिर दूसरी सीक्वेंस 2 और 5 7, 7 और 5 12, ऐसे चलता रहेगा। फिर तीसरी वाली 3 10 17, ऐसे डॉट डॉट डॉट। एक कॉमन टर्म बामन आएगा दोनों में, तीनों में कॉमन टर्म 52 आ रहा है ना। हाँ, इन तीनों का एडिशन क्या आ रहा है फिर 157। तो हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन ठीक था। एज इट इज बेटा ये वाला है, ये भी सेम है, इवन ये ज्यादा उससे थोड़ा सा मेहनत वाला है, इसमें ज्यादा मेहनत करवा रहा है वो, ये तो कुछ भी नहीं पूछा उसने। तो ये आपको ट्राई करना है, ये आपको ट्राई करना है, आंसर मैंने डाल रखा है, आपको ट्राई करना है, ठीक है भाई, आपको ट्राई करना है। ज्यादा बच्चे गलत करके आए इसको, क्योंकि उस समय क्वेश्चन आया ही था। पीवाईक्यू एक्चुअली हमें हेल्प देते हैं, तो देखा आपने 18 के जस्ट बाद उन्होंने ये पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, जोशी भाई पहचान लिया भाई तुझे, तू स्टार आदमी यार, पहचान लिया, है ना। तो भाई ये थोड़ा सा दिमाग ही आपको ट्राई करना है। के बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन दे नहीं रखे, अरे ये तो खत्म भी हो गया। 17 का एक क्वेश्चन था लॉग का, एक और क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लेना आप। डीजे डीजे जॉय, डेली जॉय, ये भी ट्राई करना है आपको, ठीक है। डन टना डन डन टना डन डन टना डन डन टना डन, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ भाई, स्वाद आया क्लास में, पहले जल्दी बताने का फटाफट, स्वाद आया क्या, स्वाद आया क्या? यदि हाँ तो कमेंट के अंदर 1 2 3 और हल्ला बोल, ये जरूर बोलने का, ताकि थोड़ी सी ऊर्जा मिले मुझे भी और आपको भी, मजा तभी आएगा, ठीक है भाई। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। सर आज मेरा नाम कुछ रख लो, क्यों क्यों भाई, क्यों छेड़ रहा है ठीक है, चलो तो स्वाद आया होगा, तो फिर ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोस्टमार्टम में। अभी हमारा लगभग अलजेब्रा हो गया है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बाकी है, फिर उसके बाद हमारी जो कहानी होगी वो कैलकुलस की होगी, फिर कैलकुलस की हड्डियां तोड़ेंगे हम लोग, कैलकुलस पे काम करेंगे, चीजों पे काम करेंगे, जब तक सारे बच्चों के कमेंट मुझे दिख जाए भैया। तो आज सेशन में बड़ा मजा आया मुझे तुम्हारे साथ, तुमने कुछ आइडिया शेयर करे, जैकपॉट में एक बच्चे ने आंसर बताया, मजा आया, चीजें वहां से बढ़िया हुई, बढ़िया हुई। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट सबके आते रहने चाहिए। हैप्पी बर्थडे मेरा 7 अगस्त को है, अभी नहीं है ना, इतनी जल्दी नहीं आया था दुनिया में, लेट आया था थोड़ा ठीक है ठीक है ठीक है। 12th, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 12th आपका कैलकुलस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा पोस्टमार्टम सीरीज के अंदर। अल्लाह बोल सर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय हिंद जय भारत, ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपना, और ऐसे ही प्यार बरसाए रखें अपना, ठीक है ना। खूब मेहनत कर रहे हो आप लोग, खूब मेहनत कर रहे हो, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई हमारे बच्चों को, हमारे देश के इस फ्यूचर को अच्छी जगह बिल्कुल सेट होना चाहिए, अच्छी जगह जाएं सब लोग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक बार लाइक जरूर कर देना यार सेशन को, लाइक और शेयर वेयर भी अगर हो जाए, आपका दिल अच्छा हो और आपको लगता है कि यार इस मास्टर ने थोड़ा काम ठीक करा है, तो शेयर वेयर भी जरूर कर देना। हाँ फंक्शन से ही करेंगे ना, जरूर कर देना, ठीक है भाई, ठीक है। रुपेश पटेल, अल्लाह बोल, अरे ठीक है, ओके ओके ओके। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। अंश, ठीक है बेटा, सर मजा आ जाएगा, अरे ओके, चलो भाई, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, मेरा बिल्कुल तहे दिल से आपका नमस्कार, शुक्रिया, इतना कर सकता हूं मैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो जो एक प्यार दिखाते हो ना यार, मतलब लिटरली दिल खुश हो जाता है, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, है ना, सारी चीजें दूर हो जाती हैं, तो मजा आ जाता है भरपूर, ठीक है। ओके चलो भाई, थैंक यू वेरी मच अंश ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, बाय बाय।